अखंड जो अपने अंदर जो हीरा है इस देह के भीतर, उसको बताने वाला निश्चय। अभेद पदार्थों को लिखा गया है अभेद रूप द्रव्य। अभेद रूप द्रव्य लिखा ना कि नहीं? अभेद रूप द्रव्य मतलब ऐसा द्रव्य जिसका कोई भेद नहीं है, जिसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, कंप्लीट वस्तु बताने वाला या पूर्व चैतन्य हीरा बताने वाला वो निश्चय। अब व्यवहार क्या करता है, इसकी दशा देखता है कि देखो हीरा तो है ये, अब इसकी दशा देखो वाला ये भीख मांगता है कि हाँ भीख मांगता है, इसको अशुद्ध व्यवहार दो। समझ में आ गया? इसने कम कर दी भीख मांगना, इसको मिश्र व्यवहार दो। अरे भीख मांगता है इन्हें, इसको शुद्ध व्यवहार दो। समझ में आया? ऐसी दवाएं दी गई, किसको दी गई? बीमारों को या फिर संसारियों को, जिनकी अवस्था ऐसी ही है, शरीर लेकर घूम रहे, इतने परमाणु लेकर घूम रहे, जो इतने परमाणु लेकर घूमते हैं ना, उनको 3 प्रकार के व्यवहार दिए गए। क्यों? क्योंकि उनकी अवस्था ही 3 प्रकार की है। कैटेगराइज किया ना हमने, अनंत अवस्था है, अनंत अवस्था को 3 कैटेगरी में किया, अशुद्ध मिश्र शुद्ध। और फिर ये क्यों कैटेगराइज किया? क्योंकि 3 टाइप की दवाई देने की है। समझ में आ गया? अशुद्ध वाले अवस्था वालों को अशुद्ध वाला व्यवहार देंगे। वो क्या रहता है, समझ लॉजिक लगाओ। जो अपनी सत्ता को पूरी तरह भूल चुका है, विश्व से भीख मांग रहा है, उसको क्या देगा जिन शासन? बताओ, उसको क्या देगा जिन शासन? आपके हिसाब से दवाई देना, अशुद्ध व्यवहार देना है। क्या कहा, समझा? लॉजिक समझना थोड़ा, अगर आप सोच लेंगे इसको तो आप समझ जाएंगे, न्याय निश्चय व्यवहार सब समझ जाएंगे आप। देखो मैं प्रश्न उठाता हूँ, अब इस प्रश्न को अच्छे समझना, उत्तर आप खोजना। जो मैं चैतन्य सत्ता को भूल चुका, हाँ पूरी तरीके से, खुद को क्या मानेगा? पूर्व कर्म से अनंत कर्म परमाणु से बना हुआ एक शरीर, तो मैं आहार वर्गना से बना हुआ शरीर, एक पुरुष का हो सकता है, स्त्री का, हम पुरुष का लेते 1 मिनट के लिए, पुरुष का शरीर मिल गया उसको। अब क्या है, सुंदरता भी होगी शरीर की, है ना, कुछ चार्म होगा, संयोग हो गए अच्छे, प्रॉपर्टी कमा रहा है, भयंकर पैसा आ रहा है, दबादब, समझ में आया? बहुत पैसा आ रहा है, बहुत, समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे जीव है, अब ये ऐसे जीव को क्या करेगा? ये बहुत पैसा आ रहा है तो शांत रहेगा कि नहीं? तो लुटाएगा, इधर से उधर, इधर जाओ, खाओ पियो लुटाओ, प्रॉपर्टियाँ बढ़ाओ, यही करेगा ना, और क्या करेगा? अय्याशी में घुस जाते हैं आजकल के लोग, तो पहले के लोग नहीं घुसते थे, वे गोल्ड ले लेके जमा करते थे, समझ लीजिए। आजकल तो अय्याशियों में घुस जाते थे, इतना सा पैसा नहीं हो गया अय्याशी, पता है ना आपको, सबको कुछ बोलने की जरूरत है मेरे को। तो ऐसा जीव है जो अशुद्ध व्यवहार वाला है, समझ में? ये अशुद्ध व्यवहार वाला है, अशुद्ध अवस्था वाला है कि नहीं? अशुद्ध व्यवहार नहीं, अशुद्ध अवस्था वाला है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या आपको? अब फिर उसमें से आप अपने को भी बैठा लेना, ठीक है? हम भी खुद को पहचानते रहे, हमने अपने आप को इस शरीर में आने रखा है, परमाणुओं से बना हुआ, आहार वर्गणाओं से बना हुआ है कि नहीं? और फिर हम भी दिन भर का खाओ पियो, मेरे घर है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, चल रहा क्या नहीं चल रहा? तो ये सब जीव कौन से हो गए? अशुद्ध अवस्था वाले, भीख मांगने वाले, समझ में? अब इसको जिन शासन क्या दवाई देगा, ये प्रश्न है। दवाई देगा जिन शासन इसको, तो जिन शासन दवाई क्या देगा? अशुद्ध अवस्था वाले को अशुद्ध व्यवहार देता है। दवाई क्या है उसकी? अशुद्ध व्यवहार। बताओ क्या देगा? क्या लगता है आपको? आपके सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल सही बात, ये उत्तर है। सबसे पहले उसको बोलेंगे बेटा अपने घर पे ध्यान दे, पत्नी बच्चों पर ध्यान दे, अपनी पत्नी का ध्यान दे, बाहर मत अफेयर कर, समझ में आया कि नहीं? दूसरे वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? पराई स्त्री छोड़, अपर के धन भी मत लूट, अपने को इतना मिलने वाला भाग्य से, उसमें संतुष्ट रहे। क्या बोला जा रहा है? पत्नी को अपना बोला जा रहा है, धन को अपना बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या? रोज़ मंदिर आया कर, प्रसाद पूजन किया कर, समझ में आया कि नहीं? भक्ति में आया कर, गुरुओं के पास जाया कर, उनकी वाणी सुना कर, समझ में आ रहा है? ये है वो अशुद्ध व्यवहार। अब क्या किया जा रहा है? उसको बोला गया कि परमाणु तू नहीं है, परमाणु के भीतर शरीर, कार्बन वर्गना के बीच में जीव द्रव्य, वो चैतन्य हीरा, कुछ बोला गया? आप समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो बोलेंगे ये जितने जीव हमारे को अशुद्ध अवस्था वाले दिख रहे हैं, उनको तो यही बोलना पड़ता, हमें बराबर है। फिर हम बोले ना, उनको यही बोलते हैं, आओ आओ मंदिर में आओ। इसलिए आपको कोई दिखे ऐसा आपके रिलेटिव में, फैमिली में, फ्रेंड में, समझ में आया कि नहीं? कोई भी ऐसा भी व्यक्ति, भैया आया करो मंदिर जी में, अगर आपने ये किया तो अपने सुजी शासन में जोड़ दिया, बहुत बड़ा उपकार किया उसका। अगर वो रोज प्रतिदिन मंदिर आने लग गया आपकी प्रेरणा से, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। उसको जिन शासन के बोलो अशुद्ध व्यवहार से जोड़ दिया गया। क्या भैया समझ में आ गया? दवाई से जोड़ दिया गया।
सोचो वो दवाई से मैं जुड़ता नहीं था तो मैं आज यहाँ पर पढ़ता नहीं था, ये पढ़कर आपको सुना नहीं सकता था। सही है कि नहीं? तो मुझे इस व्यवहार से तो हमारे पूर्वज यानी माता पिता ही जोड़ देते हैं। फिर मैं भटक जाता हूँ करियर के चक्कर में, एजुकेशन के चक्कर में छोड़ देता हूँ जिन मंदिर। छोड़ते कि नहीं? कितने यंगस्टर छोड़ रहे हैं देखो, पूना जा रहा, मुंबई जा रहा, कोई कहाँ जा, फॉरेन जा रहा, ना मंदिर पता ना क्या पता, कुछ नहीं, सब छूट जाते। तो अशुद्ध व्यवहार से छूट जाते, समझ में क्या नहीं? क्यों? और फिर कैसे हो जाते हैं? बोलो अशुद्ध व्यवहार छूट जाता है तो क्या हो जाता है बताओ? फिर वो बच्चों जैसे फिर खाओ पियो ऐश करो, पार्टियाँ करो, घूमो, अफेयर करो, समझ में क्या नहीं? भिखारी के लेवल की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। मेरे शब्द कठिन लगेंगे पर सच्चाई यही है, क्योंकि आसपास उनके सब भिखारी लोग, उन भिखारी लोगों के अलग अलग स्टैंडर्ड भिखारी बना, तो ये भी स्टैंडर्ड भिखारी बना, पूरा मतलब विषय के पीछे भाग रहा है ना, तो भिखारी, तो वो ऐसा बन जाता है। तो ऐसे इसलिए पहले तो माँ बाप ही लगा देते थे अशुद्ध व्यवहार में, समझ में आ गया? फिर आजकल वो एजुकेशन को इतना हाइप किया, भयंकर, करियर को भी इतना भयंकर हाइप किया। पहले माँ बाप बच्चों को बाहर नहीं भेजते, नहीं जाने बेटा अपने घर में रहे, तो थोड़ा कमाएगा लेकिन बोलो अशुद्ध व्यवहार में रहेगा। तुझे रोज दिन दर्शन मिलेंगे, तुझे गुरुओं के दर्शन मिलेंगे, तुझे आहार आदि कार्य क्रिया करने को मिलेगा, बता, तुझे स्वाध्याय सुनने को मिलेगा, प्रवचन सुनने को मिलेगा, जाने का नहीं बाहर, आपको नहीं, बच्चों को। देखो, जाने का नहीं बाहर बेटा, बिल्कुल नहीं जाने का, एजुकेशन के लिए नहीं, करियर के लिए कुछ नहीं जाने का, परदेश नहीं जाने का, था क्या नहीं है? आप मेरी बात समझ रहे क्या? क्यों? अशुद्ध अवस्था का धारक है, उसको अशुद्ध व्यवहार से जोड़ना पड़ेगा। समझे भैया? नहीं भैया एजुकेशन है, कहाँ कंपटीशन है, IIT भेजना है हमारे को, नहीं भेजूंगा ना IIT ना IIM, तो मैं क्या, ना पुणे ना मुंबई, नहीं वहाँ पे मंदिर के पास भेजेंगे। तुम रोज देखेंगे मंदिर जा रहा है कि नहीं? पहले 2-4 दिन जाएगा, देखा तो महीना जाएगा, फिर गया वो वापस स्टैंडर्ड भिखारी बन के आएगा, फिर आएगा ही नहीं, तुम्हारे को भी भिखारी बन के बुलाएगा। बुरा मत लग दे, ये क्या रखा है? बोले अरे मैंने इतने पुरानी में, अरे बैकवर्ड थिंकिंग तुम्हारी, हाँ? चलो उधर देखो देखो क्या है दुनिया, कहाँ जा रही, कहाँ की कहाँ, तुम क्या लेकर बैठे, अपना जिनवानी बैठे लेकर, क्या मॉल है, क्या थिएटर है, क्या मेट्रो है, तुम देखो जरा क्या आए हैं, अरे दुनिया कहाँ जा रही है, तुम क्या लेकर बैठे, तुम लोग खाए पीछे रह गए, तो पीछे रह गए। अगर हमने ये समझा नहीं तो, और फिर हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, उधर ही रहेंगे, उनके जैसे बनेंगे, उनके जैसे खान पान करेंगे। हमने देखे हैं लोगों का ऐसा, मैं सब देख कर बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? काल्पनिक नहीं मेरे कथन, आप खुद ही देख लेना मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, सही है कि नहीं भैया? तो ऐसे जो, इसलिए जो अशुद्ध अवस्था वाले हैं उनको अशुद्ध व्यवहार से जोड़ना है। एक भी जीव अशुद्ध व्यवहार से रहित नहीं होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी है क्या? वो प्रतिदिन देव दर्शन करे, वो रात्रि में भोजन नहीं करे, वो अनछना पानी नहीं पिए, है ना, वो प्रक्षाल से जुड़े, पूजन से जुड़े, वो स्वाध्याय से जुड़े, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई भी जैन में कुल में जन्मा हुआ और ये अगर नहीं करता है तो वो बोलो अशुद्ध व्यवहार के भी लेवल का बच्चा नहीं है। फिर वो क्या बनेगा? बोलो स्टैंडर्ड, समझ में है कि नहीं? स्टैंडर्ड मॉडर्न भिखारी, ये सच्चाई है, मान में मान, हमारे दृष्टि में तो यही दिखता है, मुझे तो यही दिखता है, और वो आपको भी बनाएगा, आपके संतोष को छीनेगा और आपके अंदर भिखारी बना डालेगा। पप्पा चाहिए, ये चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बाकी का फ्यूचर है, कल क्या होगा आपको, आप बोले सही बोल रहा मेरा बेटा बड़ा होगा, समझ में आएगा नहीं? पहले के लोग देखो, मैं कोई बोल रहा हूँ, अशुद्ध व्यवहार उनके कंपलसरी थे सभी के। अपने आप बोलो ना, 2 पीढ़ी चल जाओ पीछे, 1 पीढ़ी पीछे चल जाओ, कौन था ऐसा जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन से रहित था? बताओ कौन था जो अशुद्ध भोजन कर रहा था? कोई नहीं कर रहे थे, रात्रि भोजन कर रहे थे, और अशुद्ध व्यवहार सबका था, सबका था कि नहीं था? मिनिमम हमारे दादी लोग देख लो ना, कितने पाठ, कितने मंदिर, रोज पूजन नहीं थे? क्योंकि बीच में का एक पीढ़ी देख रहे हैं हम, खराब आई वो हमारे ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली पीढ़ियाँ भी बहुत अच्छी थी हमारी,
समझे क्या नहीं? अशुद्ध व्यवहार सब्स्टिट्यूट, समझ में आया? अशुद्ध अवस्था वाले को अशुद्ध व्यवहार। अब ऐसे कौन से जिनको अपनी निधि पता चली कि हीरा अपने अंदर है, अपने अंदर हीरा है, पक्का है, चैतन्य हीरा मैं हूँ, मेरे अंदर ज्ञान सुख है, मेरी शक्तियाँ अनंत है, जिसको इतना परिचय है, जिसके अंदर इतना ज्ञान है, समझ में है कि नहीं? और लेकिन अभी वो अंदर एनकैश नहीं कर पा रहा, तो उसको मिश्र व्यवहार देते। क्या मिश्र व्यवहार? प्रतिमाएं लो, अणुव्रत लो, महाव्रत लो, छोड़ते चलो, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या क्यों लग रहा है अपने को? छोड़ते चलो, चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, समझ में आया कि नहीं? क्या कर रहे हैं? बोलो, मिश्र व्यवहार दिया जा रहा है उसको। यहाँ पर भी करना आया कि नहीं? शरीर आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? आया, लेकिन काय के लिए? छोड़ने के लिए। समझ में आ गया? उसको क्या बोला? मंदिर में आए, पूजा करो, पहले वाले को पता है ना, मंदिर में आओ, पूजन करो, बख्शी कर जी चलो, है ना, दान दो, आदि आदि से अशुद्ध व्यवहार वो था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसको बोले छोड़, पहले तो अणुव्रत ले, अष्टमूल गुणों को पालन कर, समझ रहे? महाव्रत लो, प्रतिमाएं लो। तो क्या किया जा रहा है? जिनके मिश्र अवस्था है उनको मिश्र व्यवहार दिया जा रहा है। क्लियर हो रहा है? अब पक्का हो रहा है कि ये कितनी गजब की शैली है जिन शासन की, समझ में आया कि नहीं? क्या मिश्र कहाँ से हुआ? क्योंकि उसने उसको खुद को रिकॉग्नाइज कर लिया था। किसने रिकॉग्नाइज किया बताओ? वो मिश्र अवस्था कैसे प्राप्त करी उसने? बोलो भला, ये भी बहुत अच्छा लगे। अब बीच में एक लाइन रह गई, मिश्र अवस्था कैसे आई? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़े, जो लिंक मुझे बोलनी थी। अशुद्ध अवस्था वाला था, अशुद्ध व्यवहार करने लगा। अशुद्ध व्यवहार में क्या है? देवशास्त्र गुरु आए, देवशास्त्र गुरु से क्या है? उपदेश मिला। उपदेश क्या मिला? आत्मानुभूति का। आत्मानुभूति के लिए प्रयत्न किया और वो मिश्र अवस्था वाला हो गया, खुद को पहचान कर। समझा ना? सही बात है ये प्रक्रिया, समझी क्या? अशुद्ध अवस्था से मिश्र अवस्था में कैसे गया वो? अब हम कहाँ अटक रहे हैं? अशुद्ध व्यवहार में ही अटक गए हैं, समझे क्या? अशुद्ध व्यवहार से अपने को मिश्र अवस्था प्रकट करनी थी, समझे क्या? और मिश्र अवस्था में मिश्र व्यवहार करना था। फिर मिश्र अवस्था का अगर आ गई होगी हमारे में से किसी को, तो मिश्र व्यवहार चालू करो, छोड़ो मिट्टियों को, भीख मांगना छोड़ो। कोई चीज़ से भीख नहीं मांगूंगा मैं, कोई चीज़ नहीं चाहिए मेरे को, एक चीज़ नहीं चाहिए। 2 टाइम का भोजन लग रहा है, इतनी भूख लगती है, इतनी भीख है, वो भी छोड़ेंगे हम, उसमें टेस्ट वाला छोड़ देंगे। सिर्फ जो नीड है, पोषण, शरीर के पोषण, उतना ही रखेंगे हम रस की भी भीख नहीं मांगेंगे। बताओ, समझ में है? ये होता है वो मिश्र व्यवहार। छोड़ रसीले पदार्थ, छोड़ सुंदर कपड़े, समझ में है कि नहीं? छोड़ कॉस्मेटिक्स, समझ में रहा है? छोड़ फालतू के काम, अन्याय नीति वाले, अणु रख दो, अष्टमूल गुण पालो, भक्ष्य खाओ, अभक्ष बिल्कुल नहीं खाओ, ये मिश्र व्यवहार। प्रतिमा लो, प्रतिमा लेकर अच्छी पालन हो रही है, महाव्रत लो। अब क्या हो रहा है? अब बताओ, अब उस जीव की अवस्था कौन सी होगी? आप शुद्ध अवस्था कैसी हुई? मिश्र व्यवहार से। फिर जो शुद्ध अवस्था हो गई, क्या अनंत बन गए, सिद्ध बन गए, तो शुद्ध व्यवहार कौन सा? फिर वो वाला है क्या? क्योंकि विहार होंगे और दिव्य ध्वनि खिलेगी। समझ में है कि नहीं? वो हो गए शुद्ध व्यवहार। समझ में आ रहा है? जिन शासन, क्या गजब का जिन शासन है। क्या किया? पहले जीव को बताया, जीव एक अनंत कारमान वर्गणाएं और अनंत आहार वर्गणाएं, उसका मिला के पिंड, संसारी जीव जितने वो, उस जीव पिंड की 3 अवस्थाएं, अशुद्ध अवस्था, मिश्र अवस्था, शुद्ध अवस्था। और इन 3 अवस्था वाले जीवों को 3 प्रकार की दवाई, अशुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार, शुद्ध व्यवहार। समझ में आए? देखो, जिन शासन के अशुद्ध व्यवहारी कैसे रहते हैं? जो प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते। समझ में आएगा? मुझे बताओ, समझ लीजिए, कोई प्रतिदिन देव दर्शन का नियम नहीं है, या फिर नहीं आता रोज, कभी आता कभी नहीं, रात्रि भोजन भी करता है, अनशन जल नहीं पीता है, तो ये जिन शासन में आया है कि नहीं आया है? बताओ भला। प्रश्न क्या समझे? क्या बेटा से कठिन प्रश्न है क्या? कहा समझा? इतने प्रश्न को तो हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न फिर से पूछता हूँ। कोई प्रतिदिन देव दर्शन नहीं करता, कभी करता है, कभी दिन छूटता भी है, ठीक है? रात्रि भोजन भी कर लेता है, कभी करता है कभी नहीं, 30 दिन करते, 25 दिन करता, 5 दिन की छूट, आधी आधी, ठीक है? बाहर घर की छूट वगैरह ऐसा, ठीक है?
और अनचना पानी भी पी लेता है, कभी बेस्ती दे रही है, कभी कुछ नहीं मिला तो, है ना, ऐसा वगैरह कुछ। तो ये जिन शासन में है क्या, वो जीव जिन शासन में है या नहीं है? जिन शासन का अर्थ वो जैनी है ना। इतना टाइम लग गया उसको बोलने को, मुझे लगा भाई एक झटके बोलेंगे, खुद पे घट रहा ना इसलिए तकलीफ है। समझ में है कि नहीं? तकलीफ वहाँ से हो रही ना हमारे को, तो दूसरे के लिए बोलने का रहता तो कि देखो ऐसा व्यक्ति है, क्या है बताओ, बोला अरे बताओ जैनी है, आप लोग बताओ आप लोग सच्चाई बताओ। देखो हमारी अवस्था अशुद्ध है कि नहीं, आज हम भिखारी है कि नहीं? फिर हमारे को जिन शासन ने शुद्ध अशुद्ध व्यवहार दी वाला है वो पालन कर रहे हैं क्या हम? तुम जैन में कहा है, जैनों का अशुद्ध व्यवहार जो बोला गया है वही हम पालन नहीं कर रहे। हम तुमको अनुव्रत महाव्रत लेने को थोड़ी बोल रहे हैं, प्रतिमा लेने को बोले क्या किसी को? यहाँ पर हमने लो 11 प्रतिमा लो, आप 7 प्रतिमा लो, 5 प्रतिमा, हम वैसे नहीं डायरेक्ट प्रतिमा दे देने वाले 3 5 7 फ्री पॉकेट में, समझ में है कि नहीं? वैसे तो हम है नहीं, हम तो अशुद्ध व्यवहार करने को बोल रहे हैं। आपको जिन शासन ने जो किया है क्या, प्रतिदिन देव दर्शन करो, प्रक्षाल करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, समझ में है कि नहीं? गुरु उपासना करो, 6 आवश्यक पालन करो, वो बोल रहे हैं ना। तो ये यही नहीं पड़ रहा हमारे से, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा हमारे से, तुम्हें प्रतिदिन देव दर्शन नहीं हो रहे हमारे से, तुम्हें क्या अनचना पानी छूट रहा नहीं, तो समझ लेना हम जैनिज्म में ही नहीं, हम जैन ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अशुद्ध व्यवहार भी नहीं है। जिन शासन ने सबसे बेसिक दवाई दी अगर कोई है तो ये दवाई है, और वही हम दवाई नहीं ले रहे, तो हम जिन शासन में कहाँ एंटर कर गए? हम इस मेडिसिन से दूर है। ये मत बोलो कि आई एम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, नो यू आर नॉट। You pretend to be a follower, you are not a follower, you are just pretending it। समझ में है कि नहीं? आप बस घोषणा कर रहे हो कि आप फॉलोअर हो, आप घोषणा कर रहे हो कि मैं अनुयायी हूँ, आप हो नहीं। जैन टैग लगा दिया हमने बस। टिप टैग बच गया जैन। आज जैन है नहीं, हमको दिखता नहीं कोई जैन, सिर्फ टैग है जैनों का, समझ में है? अशुद्ध अवस्था यदि है तो अशुद्ध व्यवहार पालन करो। नहीं हमारी तो शुद्ध अवस्था हो गई, अरे हो गई तो तेरा अशुद्ध व्यवहार बहुत डेंजर है हमारे पास। ला बता, मिश्र व्यवस्था हो गई थी, हम सब में दृष्टि हो गई, हमारे क्या जरूरत है देव दर्शन की? तुझे अणुव्रतों की जरूरत है, अब तो तुझे तो प्रतिमाओं की जरूरत है, महाव्रतों की जरूरत है तुझे, तो अब तो देव दर्शन की नहीं, उसके ऊपर के लेवल की जरूरत है तुझे। अब अवस्था कौन सी अपने कौन सा जीवन जीना चाहिए, कुछ तो समझो। अशुद्ध अवस्था जब चल रही है, भगवान होते हुए भी अशुद्ध कुछ कर्मों के भीख मांग रहे हैं कर्मों की वजह से, तो अशुद्ध व्यवहार पालन करो। आपको ये 3 नियम आपकी वो भीख मांगना कम करा देंगे और आपको अपने चैतन्य हीरे तक पहुँच जाएंगे। समझ में आ गया? वो 3 क्रिया जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज बताओ अपने हीरे की पहचान के साधन है। वो क्या बोला? वो 3 चीज़ें जस्ट बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, वो आपको चैतन्य हीरा तक पहुंचाने के विधि है, उसके पास पहुंचाने वाली है या नहीं? हमारे को वो पता ही नहीं था कि चैतन्य हीरा तक पहुंचा रहे, हमको लग रहा था कुछ तो भी रूटीन ला के रखा था हमारे सामने, समझे कि नहीं? हम कभी समझ ही नहीं पाए इन चीज़ों को कि ये रूटीन नहीं है, ये आपके चैतन्य हीरा का प्रतिदिन परिचय कराने की विधि है। आपको रोज देव दर्शन को बुलाए तो आपको रोज चैतन्य हीरा याद आए आपका, आप हो कौन, कितने महान पदार्थ हो, इसे परमाणु से पीछे परमात्मा है, वैसे इन परमाणु के पीछे परमात्मा है, रोज प्रतिदिन दिखे आपको, इसलिए देव दर्शन को बुलाया था। अनशन पानी जब त्याग कराए तो इतने गंदे पदार्थ खाने से दुनिया के, और जिससे शरीर बहुत बीमार होता है, ऐसे सब पदार्थों से वंचित रख के तेरा प्रभुत्व, तेरे अंदर की प्रभुता, तेरे अंदर की शुद्धता, शुद्ध मन को टिकाए रखा है। और रात्रि भोजन त्याग से तुझे हजारों बीमारियों से, हजारों नहीं लाखों बीमारियों से, समझ में आया कि नहीं? गलत दिनचर्या से, गलत लाइफस्टाइल इश्यूज से बचाया गया है। सोचो कितने गजब गजब की काम है, हम नहीं देख पा रहे उसको। ताकि तू ये जब बीमार नहीं पड़ेगा, गलत लाइफस्टाइल नहीं होगी, और प्रतिदिन अपने चैतन्य हीरे को देखेगा, तो अपने चैतन्य हीरे को अनुभव कर लेगा और तेरी अवस्था मिश्र अवस्था हो जाएगी। सही है कि नहीं? हमने तो आपको वो दे दी बात जो हम जिन शासन से प्राप्त किए। नहीं, अगर आपको ये सिर्फ रूटीन ही लग रहा, फॉर्मेलिटी लग रही, तो फिर कुछ नहीं होने का। जड़ जा रहा है आपको ये 3 चीज़ें पालना, फिर आपको चैतन्य हीरा में ना इंटरेस्ट है, ना उसको प्रकट करना है, ना उसको अनुभव करना है, सिर्फ बातें करनी, बस खुद को बताना है समथिंग। तो चैतन्य हीरा से परिचय नहीं करना अपना, अरे कौन हूँ मैं,
और प्रश्न ही नहीं पड़ रहा है मैं कौन हूँ। कितनी दुर्दशा होनी चाहिए इस जीव की ओर। हीरा रहते हुए, भगवान रहते हुए प्रश्न भी नहीं उठा रहा एटलीस्ट मैं कौन हूँ। उठाए तो सही प्रश्न और पहचाने तो सही स्वयं को। तो चैतन्य हीरे को पहचानने के लिए वो 3 अशुद्ध व्यवहार है, समझ में आए। अभी वो मिश्र व्यवहार का है चैतन्य हीरे में रमने की, एनकैशमेंट की। और जब हीरा मिल जाता है तो कैसा रहने का, पैसे आ गए तो कैसा रहने का, वो शुद्ध व्यवहार है। समझ में आया क्या गजब की शैली है। और ये दृष्टांत भी याद रखना हीरे वाला, समझ में आया क्या। आपके जीवन में ये सब प्रकट हो, हम ये भावना भाते क्या में आपकी अशुद्ध अवस्था चल रही है, मेरी अशुद्ध अवस्था चल रही है, हम अशुद्ध व्यवहार में आए, अशुद्ध व्यवहार पालन करते करते अपने चैतन्य हीरे को पहचाने। चैतन्य हीरे को पहचानने के बाद फिर हमारी मिश्र अवस्था प्रारंभ हो, हम अनुव्रत प्रतिमाएं ले रहे, महाव्रत ले, अपने चैतन्य हीरे को इनकैश करके अनंत चतुष्टय रूप हो जाए और फिर हमारा निर्वाण हो, ये भावना के साथ चल। सहजानंद शुद्ध